जब पिता तालाब में गिर पड़े। ठीक है, यह बहुत ही मजेदार और बच्चों वाली कॉमिक है। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम क्लास 7 इंग्लिश के यूनिट हैप्पी को देखेंगे। इसमें एक कविता है, पिता जब पौंड में गिर गए। बहुत ही मजेदार कविता है। जब डैडी तालाब में गिर जाते हैं तो बच्चों में खुशियां होती है ना, क्योंकि बच्चे नासमझ हैं। और इस पोयम को लिखे हैं अल्फ्रेड नोएस, जिनका जन्म 16 सितंबर 1880 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था और उनकी मृत्यु 25 जून 1958 ईस्वी को। तो चलिए शुरू करते हैं। डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। सभी को जोहार, सभी को मेरा नमस्कार। शुरुआत यहां से करते हैं। डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। जब पिता तालाब में गिर गए। यह बहुत ही मजेदार और बच्चों वाली कॉमिक है। यह लिखता है, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, द पोयम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड इज ए सिंपल पोयम that expresses the innocent reaction of kids when they suddenly see their father falls into the pond। देखिए यहाँ समझिए, है ना, डैडी यहाँ क्या है, पिता है। ठीक है, सिंपल पोयम मतलब एकदम साधारण कविता है ना। यहाँ पर इनोसेंट मासूम निर्दोष। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि डैडी तालाब में गिर पड़े या डैडी तालाब में गिर गए, एक ही बात है। तो यह कविता एक साधारण कविता है जो बच्चों के मासूम प्रतिक्रिया को बताता है। इस कविता में डैडी तालाब में गिर जाते हैं और बच्चे का जो मासूम प्रतिक्रिया है वो पता चलता है। तो बच्चों का क्या मासूम प्रतिक्रिया है इस कविता में जानेंगे। बड़ा ही मजेदार कविता है, जरूर पूरा देखिएगा। इवन द बर्ड्स अराउंड देम ब्रस्ट आउट लाफिंग, है ना। जब पिता तालाब में गिर पड़े तो यहाँ तक कि चिड़िया भी बहुत जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। मतलब पिता जब तालाब में गिर पड़े तो चिड़िया भी रुके नहीं, वे भी बच्चों की तरह ठहाका मारने लगे। मतलब जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। कौन? बच्चे के साथ साथ चिड़िया भी। एवरीवन ग्रम्बल्ड द स्काई वाज ग्रे, है ना। एवरीवन मतलब सभी लोग, प्रत्येक लोग। तो सभी लोगों की शिकायतें थी कि आसमान बादलों से छाया हुआ है, शाम का समय हो चुका था। ग्रे का मतलब यह है कि आसमान क्या हो गया है, मतलब बादलों से ढक गया है, मतलब शाम हो चुका है। वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से, हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, है ना। नथिंग कुछ भी नहीं, हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। डू मिस करना, ठीक है। उनके पास भी कुछ भी कहने के लिए नहीं था, है ना। से कहना, एक एक लाइन करके हम समझेंगे, एक एक लाइन को जानेंगे और बढ़िया से आपको हम बताने का काम करेंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था और उनके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था, मतलब बहुत ही बोरिंग डे था। वी वेयर नियरिंग द एंड ऑफ ए डिसमिल डे। बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग जो थे उदास थे। बच्चे क्या बता रहे हैं कि हम लोग उदास थे। जो दिन थी शाम होने वाली थी, जो दिन थी शाम होने वाली थी। एंड मतलब दिन की समाप्त होने वाली थी, उसके करीब पहुंच रहे थे। उस बोरिंग दिन को खत्म ही करने वाले थे, मतलब अब दिन समाप्त होने वाली थी और हम लोग चाह रहे थे कि यह दिन समाप्त हो जाए, क्योंकि यह दिन हमारे लिए बोरिंग वाला था। कौन बोल रहे हैं यहाँ पर? बच्चे, है ना। एंड देन देयर सीम्ड टू बी नथिंग बियॉन्ड, और जब लगा कि उसके आगे और कुछ होने वाला नहीं है ना, ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला नहीं है। देन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, है ना। तभी क्या होता है?
तभी डैडी तालाब में गिर पड़े। शाम का समय आ गया था, है ना, बस बोरिंग डे समाप्त होने वाला था। तभी क्या होता है कि जो डैडी है वे तालाब में गिर पड़े। देखिए डैडी तालाब में गिर पड़े, देखिए यहाँ पर, है ना, डैडी तालाब में गिर पड़े। कहाँ चित्र में दिख रहा होगा, ठीक है, ये है, डैडी तालाब में गिर जाते हैं। डैडी मतलब पिताजी, है ना। चलिए आगे आते हैं। एंड एवरीवन्स फेस ग्रे मेरी एंड ब्राइट। ठीक है, जब डैडी गिर जाते हैं तो सभी के चेहरे काफी खुश हो जाता है ना। जब डैडी गिर जाते हैं तो बच्चों का चेहरा खुशी से चमक उठता है ना। बच्चों में खुशियां आती है कि कुछ नया हुआ, है ना। बच्चों में ये खुशी आती कुछ नया हुआ। देखिए यहाँ पर बच्चों को पिता के दुख पर क्या पछतावा होना चाहिए, पिता के दुख पर थोड़ा सा नरमी होना चाहिए, लेकिन बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि बच्चे को ये समझ में नहीं है कि हमारे पिताजी तालाब में गिर गए, कीचड़ में गिर गए, उनके कपड़े भीग गए, है ना, उन्हें दिक्कत हुआ। तो ये बच्चे नहीं जान रहे हैं क्योंकि बच्चे छोटे हैं, लेकिन बच्चे बोरिंग हो रहे थे। तभी ऐसा होता है कि डैडी तालाब में गिर पड़े। ठीक है, एंड एवरीवन फेस ग्रे मेरी एंड ब्राइट। और जब डैडी तालाब में गिरते हैं तो सभी के चेहरे चमक जाते हैं, है ना, सभी के चेहरे पर खुशियां आ जाती है। सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया। अब देखिए, एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शेयर डिलाइट, है ना। टिमोथी क्या है, पिता का पुत्र है, लड़का है, बेटा है ना। टिमोथी खुशी से नाचने लगता है। टिमोथी क्या करने लगता है, खुशी से नाचने लगता है क्योंकि सभी लोग बोरिंग हो रहे थे, है ना, सभी लोग बोर हो रहे थे। और जब इस तरह की घटना होती है, पिताजी तालाब में गिर जाते हैं तो सभी लोग नाचने लगते हैं, खासकर टिमोथी जो उसका बेटा है। ठीक है, गिव मी द कैमरा क्विक ओ क्विक। देखिए वो इतना नटखट है कि वह कैमरा मांगने लगता है ना, कैमरा मांगने लगता है फोटो खींचने के लिए। इनका फोटो खींचने के लिए, अपने पिता का फोटो खींचने के लिए कैमरा मांगता है। जल्दी दो की आवाज लगाने लगता है। गिव मी द कैमरा, गिव मी द कैमरा, क्विक क्विक मतलब जल्दी दो। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड क्लिक। देखिए डकवीड, है ना, डकवीड एक प्रकार का पौधा है। डकवीड एक प्रकार का प्लांट है जो पानी में तैरते रहता है ना, पानी में अपने आप उगने वाले पौधा है जिसे बोलते हैं डकवीड। तो ये क्या होता है, यह पौधा अपने आप पानी में निकलता है। तो बच्चा बोलता है कि देखो, जिस प्रकार से पौधे जल में तैर रहा है उसी प्रकार पिताजी रेंगते हुए जल से बाहर निकल रहे हैं। देखिए बच्चे कितने नटखट हैं, यहाँ पर पता चलता है ना। बच्चे क्या बोलते हैं कि देखो जिस प्रकार डकवीड तालाब में तैर रहा है उसी तरह से हमारे पिताजी भी रेंगते हुए पानी से बाहर आ रहे हैं। और वह बच्चा फोटो खींच लेता है, फट फोटो क्या करता है, क्लिक कर लेता है ना, क्लिक करता है। कौन, उनका बेटा टिमोथी। देन द गार्डनर सडनली स्लेप्ड हिज नी। देखिए वहां पर एक माली रहता था। माली क्या है, गार्डनर। तो जो माली है गार्डनर अचानक, है ना, खुश हो जाता है और झुककर अपने पैर के ठौना को 2 बार 3 बार मारता है ना। यहाँ पर जो गार्डनर है वे भी बच्चों की तरह खुशी मनाता है, बच्चे की खुशी में साथ देता है ना, इसलिए ठौना को मारता है। एंड डबल्ड अप शेकिंग साइलेंटली, 2-3 बार मारता है और खुशी मनाता है, खुशी जाहिर करता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एंड द डक्स ऑल क्विक्ड एज इफ दे वेयर डाफ्ट। यहाँ देखिए डक मीन्स क्या होता है, बत्तख होता है ना। और क्यूक क्या है, क्यूक है डक की आवाज है, मतलब बत्तख की आवाज है ना। बत्तख भी अपने आवाज में चिल्लाने लगते हैं, जो उसकी आवाज है ना, क्या आवाज है, क्यूक सभी आवाज निकालने लगते हैं। सारी बत्तखें ऐसे चिल्ला रहे होते हैं कि जैसे वह मूर्ख है ना। ऐसा भी हो सकता है जब डैडी गिर गए तो बच्चे हंस रहे हैं, माली हंस रहा है
ये तो मूर्ख वाली बात हुई ना, क्योंकि देखिए बच्चे तो नटखट हैं और डक भी पक्षी है जो पानी में तैरती है, तो डक भी है जो बच्चों की तरह हंस रहा है, मतलब अपने आवाज में वो चिल्ला रहा है। और वहां पर एक माली है जो अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो भी मूर्ख की तरह हंसने लगता है, यहाँ तक कि अपने पैर की ठौना पर ताली भी बजाने लगता है ना। उन्हें बचाना चाहिए। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रक लॉफ्ट, है ना। देखिए यहाँ कह रहा है कि जो नर बूढ़े बतख, देखिए नर बूढ़े बतख कौन है, ये जो ड्रक है, जो नर बूढ़े बतख होते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। जो नर बूढ़े बतख हैं वो और जोर जोर से हंसने लगते हैं, समझे। ड्रक मीन्स क्या होता है, नर बूढ़े बतख जो जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, ठीक है, ओल्ड मीन्स बूढ़ा और ड्रक मीन्स नर बतख। तो जो नर बूढ़े बतख होते हैं वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओह देयर वाजंट ए थिंग दैट डिडंट रिस्पोंड, यह समझिए, है ना। वहां कोई भी वैसा नहीं था जो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी हो। वहां पर जितने भी लोग थे सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दी। जैसे बच्चे हंसने लगे, है ना, डक भी हंसने लगे, माली भी हंसने लगा। इस तरह से जितने भी लोग वहां थे सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया दिए। When Daddy fell into the pond, जब डैडी तालाब में गिर पड़े। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। और जो आगे का जो वीडियो रहेगा वह रहेगा प्रश्न का उत्तर, है ना। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे चैनल पर बने रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन में दिए घंटी को जरूर बजाएं।